नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज भी इस ख़ास एपिसोड में। और ये एपिसोड आप सबके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि आपको बता दें हमारा जो सफ़र शुरू हुआ है आज का, वो है एक ऐसी भूमि का, एक ऐसी सरज़मी का जो ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में बहुत मशहूर है। एक ऐसे शहर का जिसका इतिहास हज़ारों साल पुराना है और यहाँ पर ना सिर्फ भारत से बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। और ये है काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध और गंगा घाट के लिए प्रसिद्ध एक पुराना शहर भारत का, जिसको बनारस के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब काशी के नाम से और वाराणसी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से वाराणसी 20-22 किलोमीटर दूर है और हम वहाँ पर जाकर मिलेंगे हकीम सुलेमान साहब के उन मरीज़ों से जिन्होंने हकीम सुलेमान साहब से जुड़ने के बाद अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखा। तो कहीं ना कहीं आज का एपिसोड आप सबके जीवन में बदलाव ला सकता है। ये आपकी शुरुआत हो सकती है। अगर आप अस्वस्थ हैं, आपके जीवन में बीमारियां आ चुकी हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए कि कैसे बनारस शहर के लोगों ने हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद अपने जीवन में बदलाव देखा। इसके साथ साथ हम आपको यहाँ के वो खान पान भी दिखाएंगे जो बहुत मशहूर है। हम आपको यहाँ के गंगा घाट दिखाएंगे, यहाँ के पुराने मंदिर दिखाएंगे और यहाँ का कल्चर, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का खान पान सब कुछ दिखाएंगे। तो आइए सफ़र की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं कुछ ऐसे मरीज़ों से जिन्होंने हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखा। चलिए चलते हैं। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। नमस्कार। हम आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं काशी में यानी वाराणसी में, और एक सच्ची कहानी आपको दिखाने आए हैं। ये काशी का कौन सा इलाका है मैम, ये बताइए? ये मीरापुर बसही। ये काशी का यानी वाराणसी का मीरापुर बसही इलाका है और यहाँ पर चाणक्य विद्या मंदिर स्कूल चलाती थी पुतुल यादव जी, जिनसे हम मिलने आए हैं। इनकी सच्ची कहानी आपको दिखाने आए हैं। और बनारस शहर, आप तो यहीं की रहने वाली हैं, काफ़ी पुराना और ऐतिहासिक शहर है। ये मैं बहुत सालों से यहाँ हूँ, 44 इयर्स से हूँ यहाँ। मैं जब से शादी करके आई हूँ और अभी मुझे तो घुटनों की बहुत परेशानी थी, तो मैंने हकीम साहब की बहुत सारे वो देखे, मैंने उनके टीवी पे सुबह सुबह देखे। उन्होंने बहुत सारे उनके जो थे मरीज़, उनके मरीज़ थे जो उनसे वो पूछते थे, बताते थे। हकीम साहब उनको दवाइयाँ बताते थे। आपको बता दें मीरापुर बसई वाराणसी का ये इलाका है जहाँ पिछले कितने सालों से आप यहाँ रहती हैं? 44-45 साल से हूँ। 45 साल से लगभग यहाँ रहती हैं। और ये बनारस शहर में ये जगह आप देख रहे हैं, ये स्कूल भी फिर इतना ही पुराना होगा? हाँ, स्कूल और भी पुराना है। पहले स्कूल चलाती थी। हम आपको अंदर से दिखाएंगे। आइए अंदर, हमें लेके चलिए, दिखाइए आप अपना घर जहाँ आप रहती हैं। आप यहाँ पे जो है पहले स्कूल चलाती थी? हाँ, मेरे हस्बैंड भी चलाते थे, मुझसे पहले, शादी से पहले से स्कूल चलाते थे। अच्छा। मैंने भी 20 साल पढ़ाए हैं यहाँ जी। तो ये जो है चाणक्य विद्या मंदिर के नाम से? हाँ जी, चाणक्य विद्या मंदिर के नाम से बहुत साल तक, 44 साल तक स्कूल चला है जी। अभी जी कोरोना के समय बच्चे कम हो गए, बच्चे इधर उधर विद्यालयों में जाने लगे जहाँ उनको सुविधा मिलने लगी जी, तो चले गए, तो फिर हम लोगों को बंद करना पड़ा। ये कौन है सर? मेरे हस्बैंड। मास्टर जी नमस्कार, कैसे हैं आप? सर आपका नाम क्या है? सतीश चंद्र यादव। सतीश चंद्र यादव जी, आप बताने मास्टर जी हैं ये, और आप ही ये स्कूल चलाते थे? अध्यापक आप ही थे? हाँ, प्रिंसिपल था मैं। अच्छा, प्रधान अध्यापक थे और प्रिंसिपल रहे। कितने सालों से ही चल रहा है स्कूल यहाँ पर? ये सन 81 से चल रहा था, 22 में आके बंद हुआ। मैंने 43 साल चला है, 43-44 साल। अभी कितना बदलाव आप देखते हैं जब इनकी तकलीफ थी उस समय? पहले तो बहुत तकलीफ थी, ये चल ही नहीं पाती थी। अब तो ये चल रही हैं, दौड़ तो नहीं रही लेकिन चल रही, सीढ़ियाँ भी तो चढ़ जाती हैं। मैंने हकीम साहब के बारे में बताया कि कैसे कैसे लोग, किस किस तरह के लोग, कैसे कैसे परेशान लोग, उनसे जब आप सवाल करते हैं वो भी कितने, एक चीज़ हमने देखा हकीम साहब ने कितने आराम से, धीरे से, बहुत समझा के बोलते हैं। कोई उत्तेजना नहीं,
कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, कोई तेज़ आवाज़ नहीं। जो भी बोल रहा है स्कॉलर, जो भी बोल रहा है वो बहुत धीरे से, बहुत समझा के, ऐसा करो, कोई कुछ मुझे ऐसे नहीं, ऐसे करो, आपने ये करो, अगर नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, अगर ठीक होना है तो अपने किचन में से निकाल के करो। कौन सी आपने मंगवाया था? मैंने गोंशिया मंगवाया था, S1 मंगाया था, एक हाँ ऑलिव वो क्या था, जैतून का सिरका था, वो मंगाया था। तो मुझे उससे बहुत आराम, मेरे घुटने में बहुत चमक होती थी। आपके किस तरफ दर्द होता था, मुझे बताएंगे एक बार, ऐसे हाथ लगा के घुटने में किस हाँ, तरफ? ये यहाँ अच्छा। चलते चलते चमक जाता था, लगता था कि गिर जाएंगे। अच्छा। हाँ, मतलब कि अगर एक पैर ये नहीं होता तो मैं गिर ही जाती। ऐसे कई बार इधर उधर किसी की बाइक पकड़ लेती थी कुछ। तो उसके बाद मुझे खाने के बाद बहुत आराम हुआ, बहुत आराम हुआ। मैं तहे दिल से उनको प्रणाम करती हूँ, हकीम साहब को। उनसे मुझे बहुत आराम हुआ और मैं चलती हूँ, मैं फ़ौरन चली जाती थी इसको उनकी दवा लेने के बाद, तो मुझे बहुत आराम हुआ। अच्छा, ऐसा लगता था कि चलते चलते आप गिर जाएंगी? चमक आ जाती है अचानक, घुटने में एक चमक सा आ जाता था, वो चमक हमारा कम हो गया। अच्छा। उससे मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये दवा लेने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा। फिर मैंने फ़ोन करके उनको धन्यवाद भी दिया था। अच्छा। कि ये मेरे आपकी जो दवा मैंने ली है, जो भी महिला हमको मिली, उनसे कहा कि हकीम साहब को तहे दिल से उनको बहुत कोटि कोटि प्रणाम, और मेरे जो घुटने में चमक होती थी वो मेरी कम हो गई। आती जाती भी हैं, आधा किलोमीटर तक चली भी जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा। मतलब आप बोल रहे हैं एक समय ऐसा था कि अरे बिल्कुल नहीं था, हम तो गई हैं काम से, हम तो व्हील चेयर लेना पड़ेगा इनको। ओहो, हाँ, इतनी स्थिति खराब हो चुकी हम थी। तो डर गए थे कि ये मतलब दीवार हो जाएंगे पकड़ क्या के ये? चलते थे। बता रहे हैं आपके पति कि आप इस तरह नहीं चल पाती थी बिल्कुल? ऐसे चलती थी, मैं चल नहीं पाती थी। हम जैसे चल तो रहे हैं, बैठ जाती थी तो मैं उठना मुश्किल हो जाता किसी था। ऐसे पकड़ लेती थी, दीवार पकड़ के चलती थी। वो जो जिस पर बैठी थी, कुर्सियों का हैंडल पकड़ के किसी तरह से खड़ी होती थी, दीवार पकड़ के चलती थी, कभी हाथ पकड़ के आगे बढ़ती थी। मुझे बहुत परेशानी थी। अच्छा, तो बहुत आपकी आराम एज हुआ। क्या है अभी? अभी 70 है ना? तो 69 हो गई। हाँ। 69। तो आपको अजीब नहीं लगता होगा बाहर, जब जैसे बता रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है कि आदमी लंगड़ा के चलने लगे, लेकिन आप वैसे दिखाई नहीं देती 70 की। मैं आपको वैसे हकीकत बता रहा हूँ, सच्चाई बात है। वैसे इन्होंने अपने आप को स्वस्थ रखा है, वो ये भगवान की कृपा है कि आप, मुझे 60 की तो कोई भी कह सकता है आपको कि मुझे कोई शुगर नहीं, कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं। मुझे केवल घुटने की परेशानी है, कोई बीमारी नहीं, यूरिक एसिड नहीं और थायराइड नहीं, कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ देसी टॉयलेट है या? मेरे पास है, कमोड भी है। कमोड तो देसी ही था, लेकिन जब तकलीफ ज़्यादा बढ़ी तो कमोड लगवाया गया। अच्छा, आप बहुत एक्टिव भी रही हैं, क्योंकि हमने सुना है कि आप जो है कंज्यूमर फोरम में भी मेंबर थी। हाँ जी। जो जगह, यानी जो एक लेवल होता है मैजिस्ट्रेट का, उसी लेवल पर आप थी। और ये 15 साल आपने भदोही और कहाँ? भदोही 5 साल, और यहाँ मिर्ज़ापुर में 5 साल। वहाँ मेरा नेम प्लेट लगा हुआ है। मैं बनारस में भी थी। नहीं चल पा रही थी इतना? कभी नहीं। छड़ी का सहारा या किसी चीज़ का सहारा लेने की जरूरत पड़ी? छड़ी वड़ी तो उठा के उस पे रैक पे रख दिया है। छड़ी तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन था, हालात वैसी ही थी। अच्छा, छड़ी लेके शर्म चलने सी आती होगी। की। हाँ, लोग तो कहते थे अरे बुढ़ी हो गई। ऐसे तो एक आध बार तो उठा के रखा हुआ है, बढ़िया सी छड़ी। तो ऐसे दवा से मुझे बहुत आराम हुआ। यानी गोंसी और एस्केर आप साथ खा रही थी? हाँ, और एक और था, जैतून का सिरका। जैतून का सिरका, हाँ, वो भी मैं सुबह लेती थी, फिर दोपहर को लेती थी। तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत जल्दी आराम भी हुआ। और मैं चलने लगी फटाफट, सब जगह आना जाना, सब जगह आधा किलोमीटर चले जाते हैं, घूम जाते हैं, सब जगह हो आते हैं, 3 मंजिल चढ़ जाते हैं। अच्छा। हाँ, इनका घर अर्दली बाजार में है ना, काफ़ी इन लोग 7 भाई हैं। तो वहाँ सब रहते हैं, मैं 3 मंजिल ऊपर चढ़ के चली जाती हूँ। अरे वाह। हाँ, वो पहले नहीं जा पा रही थी? नीचे बुलाया जाता था। अच्छा। हाँ, ये नीचे मुलाकात करी हो। अच्छा, चढ़ के। आप खुद चली जाती हैं। अभी एक बार दिखाएंगे हम कितना आसान हुआ आपको चलना। हाँ, जैसे ठीक आप है। चल के दिखाइए कि कभी। ये देखिए, पुतुल यादव जी हैं, जो तकरीबन अब 70 साल की हैं, और इनके जीवन में ये बदलाव आया है गोंसिया खाने के बाद, क्योंकि ये स्थिति एक समय ऐसी हो चुकी थी कि बिल्कुल नहीं चल पा रही थी, सहारा लेके और लंगड़ा के चलने लगी थी। इन्होंने हमें दिखाया कि अभी कैसे चलती थी, लेकिन अब देखिए ये जो बदलाव मैम आया, कितना मतलब आप वॉक करती हैं दिन में? जैसे कभी कहीं जाना हुआ, मुझे ऑटो नहीं मिला तो मैं आधा किलोमीटर आगे चली जाती हूँ। अच्छा। वहाँ से जाके जहाँ मिला वहाँ मैं रुकती नहीं, खड़ी नहीं रहती। अच्छा। चली जाती हूँ। मुझे चलने में उतनी परेशानी नहीं होती। अब कोई परेशानी नहीं। ये देखिए, बिना सहारे, मतलब आपको पकड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती दीवार? नहीं, कुछ नहीं।
ये देखिए पुतुल यादव जी के जीवन में ये 70 साल की महिला है, वो महिला जो एक समय, कितने साल आप नहीं चढ़ी होंगी ऊपर? अरे 2-3 साल तो बिल्कुल नहीं चढ़ी थी। 2-3 साल ऊपर नहीं चढ़ी? नहीं। माफ़ी चाहते हैं मैम, आपको तकलीफ दे रहे हैं, आ जाइए नीचे। आई। पहले जब कभी उतरना चढ़ना होता था मजबूरी में, तो कैसे आप चढ़ती थी? क्या सहारा लेना पड़ता था? अरे बहुत, दोनों हाथ से ऐसे ऐसे पकड़ के उतरती थी, बहुत धीरे धीरे। अब तो आराम से उतरती हूँ, अब मुझे पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं, ऐसे ही उतर तो जाती बहुत हूँ। आराम से आप चढ़ भी गई, बहुत आराम से उतर भी गई। हाँ हाँ, अब मुझे सहारे की ज़रूरत नहीं, अब मैं चढ़ भी जाती हूँ, उतर भी जाती हूँ। ये देखिए, कोई कह सकता है कि ये इन्होंने झटके से नहीं उतरती ताकि गिर न जाए। जी जी। 3-4 दिन के बाद ही मुझे लगा कि मेरा दर्द कम होने लगा। अच्छा। इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह से ली, लेकिन बीच में मुझे कुछ परेशानियां आ गई थी तो मैंने रोक दिया था। अब मैं फिर उनकी दवा लूँगी। और आप ठीक हुई हैं, आप स्वस्थ हुई हैं हकीम साहब की दवाइयों के बाद। ये हकीम साहब ने आपके लिए भिजवाया मुबारकबाद का तोहफा, और अरे क्योंकि बाप रे, हम सबको बहुत खुशी है कि आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया है। बहुत बहुत बदलाव आया। हकीम साहब को कोटि कोटि बार प्रणाम। ये आपके लिए, पूरे घर वालों के लिए है। ये स्वस्थ होने की मुबारकबाद है। ये गोंसिया कैप्सूल, गोंसिया आपने लिया है, ये 2 डब्बे हैं, और ये एस्केर है। तो जैतून का सिरका और लिया है, और ये गोंसिया खाती थी, S1 भी मंगाई थी, और भी एक है डब्बा, मिलनी कोई मैंने बात नहीं। देखा नहीं। हाँ, तो तो मैं उससे मुझे बहुत आराम हो गया। जी, हकीम साहब के इस, आप क्योंकि ऑपरेशन करा चुकी थी, उसके बाद आपने ये घुटनों के लिए ये देखा, दूसरे गोंसिया। घुटने के लिए लिया, देखा जब उनका प्रोग्राम, तो मुझे पूरा आराम हो गया, घुटने की ऑपरेशन की जरूरत नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस पे विश्वास क्यों आपको? क्योंकि बहुत एक तरफ विश्वास आप है, ऑपरेशन करा बहुत चुकी थी। बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है, क्योंकि जब किसी दवा से हम ठीक हो जाएंगे तो विश्वास नहीं जगेगा। तो मुझे लगा मैं भी कोशिश करूं, शायद मुझे भी आराम हो जाए, और तो मुझे बहुत आराम हो गया। इसलिए मैं सबसे कहूंगी कि सब लोग हकीम साहब की दवाइयां लें और अपने अपने परेशानियों को दूर करें। गोंसिया के बारे में पता चला हकीम सुलेमान जी का, इन्होंने खाना शुरू किया, और 5 साल हो गए एक ऑपरेशन करा के घुटने का, अब दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब आपको लगता है कि दूसरे की घुटने की भगवान ने चाहा तो कभी नहीं पड़ेगी? नहीं 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 पड़ेगी, जरूरत नहीं है उसकी ही नहीं। कि आप वाराणसी की रहने वाली हैं, बनारस की ही रहने वाली हैं, और आपको भी आके शादी के बाद तकरीबन 45 साल के आसपास हो गया है। 44 साल। 44 साल हो गए यहाँ पे। तो बनारस से पहले आप कहाँ की, मतलब मायका कहाँ का है आपका? ये बनारस एकदम शहर में, वहाँ दशाचंद गुदौलिया, अच्छा। गुदौलिया टांगा स्टैंड के अंदर मेरे बाबूजी का मकान है। जी, मतलब आप भी यहीं की रहने वाली हाँ, हैं? मैं बनारस की रहने वाली हूँ। तो बनारस शहर तो हमने सुना है काफ़ी पुराना है, मंदिरों के लिए तो जाना जाता है, वैसे भी यहाँ की जो सभ्यता है, संस्कृति है, इसके लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। और यहाँ का खान पान है, या कल्चर कह लीजिए, या यहाँ की जो देव दीपावली होती है, या फिर हम बात करें अगर गंगा महोत्सव की, तो ये तो दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं उस समय। और आप तो यहीं की रहने वाली हैं, आप तो खुशकिस्मत हैं, क्योंकि हर, मैं समझता हूँ भारत का व्यक्ति या जो भारतीय है वो यहाँ आना चाहता है एक बार इस भूमि पर। कैसा महसूस करती हैं आप? बहुत बढ़िया, मुझे गर्व है कि मैं बनारस में पैदा हुई जी। और बनारस में हूँ। और जब छोटी थी तो घर से 1 किलोमीटर से कम है बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर, वो 1-आधा किलोमीटर है गंगा घाट। हम लोग दौड़ दौड़ के दिन भर गंगा जी नहाते थे, और आके मार खाते थे कि दिन भर जाके गंगा जी नहाती है। अच्छा। बच्चों को साथ ले लेके। हाँ, अच्छा, हम बात करें आपके परिवार की, तो परिवार में कौन कौन है अभी यहाँ पर जो यहाँ पर? स्कूल आप मैं, चलाती हैं? मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, जी। और मेरी एक बेटी है, वो शादी होके चली गई, सुल्तानपुर में है। अच्छा। उसकी 2 बेटियां हैं, अच्छा, नौकरी भी मास्टर करते साहब थे। ये स्कूल चलाते थे चाणक्य हाँ जी। विद्या मंदिर के नाम हाँ से, जी, हाँ। 45 साल से ज़्यादा। मेरी शादी से पहले से चलाते थे। और आप भी वर्किंग थी? हाँ, आपने बताया कि मैं जब आई, मैं पढ़ी लिखी थी, तो आई तो यहाँ बच्चों को पढ़ाने लगी, काफ़ी सालों तक पढ़ाया है। उसके बाद मेरा हो गया, मैं मेंबर ऑफ कंज्यूमर फोरम मुझे बना दिया गया, तो मैं भदोही चली गई। पहले मुझे बनारस में हुआ था, बनारस में मैं नहीं गई, 3 महीने बाद मुझे फिर से बुलाया गया, तो जाओ, तो वहाँ गई। तो मैंने वहाँ 5 साल तक बहुत ईमानदारी से काम किया। बीच में जगह खाली थी तो मुझे यहाँ बनारस भेज दिया गया था, तो उसके बाद मुझे फिर मिर्ज़ापुर भेजे। ऐसे ही करके मैंने बहुत काम किया है, और 2019 में मैं मिर्ज़ापुर से रिटायर्ड हूँ। अच्छा। सुलेमान खान साहब का प्रोग्राम आता था, फिर मैंने देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं रोज़ देखने लगी, सुबह उठ के 7 बजे करीब तो देखने लगी, तो अच्छा लगा, तो मैंने कोशिश की, मैंने फ़ोन किया, नंबर देख के मैंने नोट कर लिया, मैंने फ़ोन किया, सब उनको मैंने बताया, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि अच्छा आप गोंसिया लीजिए। तो मैंने गोंसिया लिया, और वो जैतून का सिरका लिया, तो फिर ये सब लिया। उससे मुझे बहुत 3-4 दिन बाद मुझे आराम होने लगा।
फिर मैंने लिया तो फिर मुझे एस केयर कुछ लिया, मंगाया, उसके ऐसे ही करके मुझे बहुत बहुत आराम हुआ। इसलिए मैं हकीम साहब को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि उनकी दवा से मुझे ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, ये परेशानी नहीं हुई। मतलब पैसा तो पैसा लगता ही, और वो पड़े रहो 3 महीने आराम करो, हॉस्पिटल में पड़े रहो, फिर बहुत परेशानी। और इससे मैं चलते फिरते खाते पीते दवा भी खाती थी, चलती थी, और मैं खूब चलती हूँ, खूब आती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, मैं 3-3 मंजिल चढ़ जाती हूँ। अब हाँ मतलब गोंसिया खाने हाँ, के बाद गोंसिया खाने के बाद में 3-3 मंजिल, मास्टर साहब का घर अर्दली बाजार में 3 मंजिल के ऊपर मैं चली जाती हूँ। पहले लोगों को बुलाती थी नीचे आओ, मैं चल नहीं पाऊंगी, अब तो मैं चढ़ के चली जाती हूँ। सब देखते अरे आंटी आ गई, हाँ आ गई। ये तो कितने साल पुराना दर्द होगा मैम आपको? 5 साल तकरीबन आपने बताया ऑपरेशन जब कराया। हाँ, तो दर्द तो मुझे और पहले से था ना। अच्छा, और पहले से हाँ, था। तभी तो मुझे छोड़ना पड़ा, बहुत परेशानी हुई। तो मतलब ये मान लें लगभग 8-10 साल, 7-8 साल। 7-8 साल से आपको दर्द था। उसके बाद मजबूर इतनी हो गई कि आपने रिटायरमेंट भी ले लिया हाँ जी। और फिर ऑपरेशन करा लिया एक घुटने का, जब तक आपको गोंसिया के बारे में नहीं पता था। अच्छा, आपको काम करने में, जैसे जब घुटनों का दर्द ये शुरू हुआ आपको और जब बढ़ता चला गया, तो काम करने में क्या क्या परेशानी आने लगी, यानी क्या क्या नहीं कर पा रही थी आप? बिल्कुल भी मैं बैठ के सब्जी काटती थी, जब मुझे उठना पड़ता था मुझे बहुत परेशानी होती थी। कुर्सियों की हैंडल पकड़ के, दीवार पकड़ के, मैं किसी तरह आगे का जो टेबल पे बैठ के अगर काटती उसको पकड़ के, एक हाथ से इसको पकड़ के किसी तरह मैं खड़ी होती थी, तो भी लगता था मेरा पैर गया। मेरा पैर मतलब रखते थे तो जैसे लगता था उसमें दम ही नहीं है, मतलब उसमें ताकत ही नहीं है। किसी तरह से फिर दीवार पकड़ के मैं जाती थी, मुझे बहुत परेशानी होती थी। मुझे खड़े होके रसोई बना नहीं पाती थी, मास्टर साहब देखते थे। ऐसे करके मुझे बहुत परेशानी थी। फिर जब मैं गोंसिया लेने लगी तो 4-5 दिन के बाद से मुझे थोड़ा लगा कि मेरी स्वेलिंग कम हो रही है, या मुझे जो हिल नहीं पाता था स्वेलिंग की वजह से, वो हिलने डुलने लगा। धीरे धीरे मुझे बहुत आराम हो गया, अब तो मैं बहुत अच्छी तरह से हूँ। गोंसिया है अभी आपके पास? आपने जो गोंसिया लिया है, ये गोंसिया का डब्बा है, एस केयर है, और भी वो जैतून का सिरका वो है, सब मंगाया था मैंने। उससे मुझे बहुत 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 आराम हुआ। दिखाइए। यही वो जड़ी बूटी है हाँ। हकीम सुलेमान जी की, यही वो गोंसिया है जो पुतुल यादव जी ने लिया है। और माता जी ने जब से इसको लेना शुरू किया, आप विश्वास नहीं करेंगे, उनका दूसरे घुटने का ऑपरेशन बच गया। यानी एक घुटना तो वो बदलवा चुकी थी ऑपरेशन से, क्योंकि दर्द बहुत था जब तक इसके बारे में नहीं पता चला था। लेकिन जब आपने ये लिया तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी दूसरे घुटने की नहीं बदलवाने की। रुकने की जरूरत नहीं पड़ी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर को दिखाने भी नहीं नहीं गई? नहीं गई मैं। जो ये मिल गया तो मुझे फिर डॉक्टर को दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब इससे आपकी हालत इतनी ठीक हो चुकी थी? 3-4 दिन मैंने लिया, उससे मुझे इतना आराम लगा कि मुझे लगा कि ये मेरी ये हड्डियां जो है, जो सख्त थी, वो जो है हिलने डुलने लगी, मतलब कि आराम होने लगा मुझे। मतलब स्टिफनेस हो जाती है। हाँ। हम मतलब जैसे ऐसे अकड़ जाती हैं, चाहे हड्डियां, घुटने, सूजन रहता हो है जाती ना, तो उसी में हिल नहीं पाती, दर्द होता था हिलाने पे। तो उसके बाद सूजन कम होने लगा तो हड्डियां अपने आप हिलने लगी। तो ये गोंसिया आप कितना लेती थी, कैसे लेती थी ये? एक सुबह हाँ, और एक शाम। कैप्सूल? हाँ, एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम। और जो सिरका लेती थी जैतून का, वो सुबह एक ढक्कन, एक ढक्कन सुबह गुनगुने पानी से, और दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे बाद लेती थी। उससे मुझे हाजमा, जो मेरा डाइजेशन, वो मेरा अच्छा होने लगा। तो मुझे बहुत आराम हुआ। मैं उठ के ना ऐसे ऐसे चलती थी, वो गेट पकड़ के ऐसे ऐसे करके चलती थी, ऐसे ऐसे करके चलती थी। तो वहाँ ऑटो तक जाने में मुझे ऐसे ऐसे चलना पड़ता था। सामने हमने सब लोग देख के सोचा था, लो इनका क्या हालत हो गया। फिर जब मैं ठीक हो गई, अरे देखो आंटी जी को देखो, चल ऑटो से उतर के फटाफट चली गई, क्रॉस कर लिया, मतलब उधर उतारते लेफ्ट साइड में ना, फिर मेरा घर राइट, तो वहाँ उतर के मैं चला, अरे वो देखो आंटी जी चली गई उतर के। हकीम साहब से जुड़े और उनकी दवाइयों का प्रयोग करें, आप लें उनकी दवाइयों को अपने तकलीफ़ों से छुटकारा पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हम यही प्रार्थना और कामना करते हैं कि आप हमेशा और आपके पति ऐसी स्वस्थ रहें, परिवार पूरा स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की सच्ची कहानी पुतुल यादव जी की थी, बनारस की रहने वाली हैं और हम बनारस में ही मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपको प्रेरणा ज़रूर मिली होगी और मिलेगी। आप भी हकीम साहब से एक बार जुड़ के ज़रूर देखें, हो सकता है कि आपका जीवन भी बदल जाए, जैसा कि माता जी के जीवन में बदलाव आया है। बहुत बदलाव आया। अब हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन आप रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल। अगली कहानी किसी और की होगी, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार।